दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। मशहूर नास्तिक लेखिका और इस्लाम को गालियां देने वाले अंधभक्तों की ममानी या फुप्पो तस्लीमा नसरीन हमेशा के लिए अपाहिज हो गई हैं। पजामे में ठोकर लगने के बाद उनके पैर में हल्का दर्द हुआ, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके कूल्हे की जोड़ को काट दिया, कूल्हे की हड्डियों को काट दिया, जिससे तस्लीमा नसरीन अब जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएगी। वो अपाहिज हो गए हैं या फिर उनको एक समझिए एक साइड का उनका लकवा हो गया है। लोग लिख रहे हैं कि किसी भी मजहब पर उंगली उठाने वालों को तस्लीमा नसरीन से सबक लेना चाहिए, किस तरह से आज वो अपने किए की सजा काट रही है। मगर मैं कहता हूं, पर्सनली मैं कहता हूं कि जिसे रब सजा दे उस पर लोग खुश होने के बजाय इबरत लें कि अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। तस्लीमा का जो गुनाह बड़ा था, बहुत बड़ा था, वो उसके और रब के बीच का मामला है। हम ऐसी तो कौम नहीं जो लाशों पे गिद्धों की तरह मंडराएं। किसी को सजा मिली है, वो उसके और उसके बीच का मामला है। लोगों को जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन इबरत लेनी चाहिए। 6 मई 2013 को इस्लाम को एक अपाहिज धर्म बताने वाली तस्लीमा नसरीन ने अब करीब 10 साल बाद खुद के अपाहिज होने की घोषणा की है। जो सोचिए इस्लाम को अपाहिज बता रही थी, वो बता रही है कि मैं हैंडीकैप्ड हो गई हूं, अपाहिज हो गई। ऐसा एक ऑपरेशन के बाद हुआ है। ये खबर अब सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रही है और ये खबर सामने खुद तस्लीमा नसरीन के ट्वीट की वजह से आई, जिसको फिलहाल जब लोगों ने उसे खरी खोटी सुनाई कि तू किसे अपाहिज कहती थी, आज खुद अपाहिज है, इसके बाद तस्लीमा ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, कहा जा रहा है। इस खबर पर मजहर खान नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि तस्लीमा नसरीन ने साल 2013 में इस्लाम को अपाहिज कहा था, हैंडीकैप्ड कहा था। आज खुद पूरी तरह से अपाहिज हो गई और इस्लाम पहले की तरह आज भी फल फूल रहा है। जिस साइंस की आड़ में उसने मजहब इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाया, उसी साइंस ने उसे अपाहिज बना दिया। डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन कर दिया। इसने खुद ही इसके बारे में तस्लीमा का वो ट्वीट जो वायरल है, उसमें जिक्र किया गया है कि डॉक्टरों की गलती से उसके साथ ये कांड हुआ है। अक्लमंदों के लिए ऐसे इबरतनाक वाकयात जो हैं वो पेश आते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन बिस्तर पर लेटी हुई नजर आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि तस्वीर तस्लीमा नसरीन की ही है और ये उनके ट्विटर अकाउंट से भी है। हम इंग्लिश के अखबारों में देखो, तस्वीर और क्लियर होती है। उनके जान पहचान वाले उनके आसपास खड़े हैं और तस्लीमा लेटी हुई है बिस्तर पर। और जो तस्लीमा है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर शेयर की थी। इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, जिसमें नज़र यह आ रहा है कि तस्लीमा नसरीन ने अपनी सेहत के बारे में अपनी डिटेल दी हैं। उन्होंने लिखा है कि वो मेडिकल ठगी का शिकार हुई। मेडिकल ठगी का यानी उनसे पैसा ज्यादा बनाने के लिए उनका गलत ऑपरेशन कर दिया, जिसकी कोई नीड नहीं थी। हालांकि वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट वाला जो ट्वीट है, अब वो गायब है। तो तस्लीमा नसरीन ने जिन ट्वीट्स में अपने आप को मेडिकल ठगी का शिकार बताया, वो वायरल तो हुए, स्क्रीनशॉट उस ट्वीट के वायरल हुए, लेकिन जब ट्विटर पर उनके अकाउंट पर जाकर, तस्लीमा नसरीन के अकाउंट पर जाकर वो ट्वीट ढूंढे गए तो नहीं मिले। हो सकता है कि जब, मैंने पहले भी कहा था, जब गालियां पड़ी, लोगों ने आईना दिखाया कि तुम जिस दीन को हैंडीकैप बता रही थी साइंस की वजह से, उस साइंस ने तुम्हें हैंडीकैप बना दिया है, तो इसके बाद नसरीन ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तस्लीमा नसरीन के वायरल हो रहे ट्वीट में देखा जा सकता है कि तस्लीमा नसरीन बिस्तर पर लेटी हैं, उनके आसपास उनके करीबी उनको घेरे हुए हैं। एक ट्वीट में तस्लीमा नसरीन ने लिखा कि मेडिकल ठगी का शिकार हुई हूं, मैं स्वस्थ हूं। घुटने के इलाज के नाम पर उन्होंने कूल्हे की हड्डियों को काट कर अलग कर दिया। उन्होंने मेरी जांघ की हड्डी को कहीं फेंक दिया और मेरे अंदर धातु यानी कि मेटल फिट कर दिया। उन्होंने हमें हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। ये तस्लीमा नसरीन का वो ट्वीट था जो अब नहीं मिल रहा है। ट्वीट डिलीट हो चुका है। भागना पड़ा है तस्लीमा नसरीन को अपने देश के बाद ट्विटर से भी। तस्लीमा नसरीन के इस वायरल हो रहे इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को लेकर एक तबका खुश है, जिसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। कई बुद्धिजीवियों ने और बुद्धिजीवी मुस्लिमों ने इन युवाओं के जो इस हरकत है या इस अप्रोच जो है उनकी, उसकी आलोचना की है। मुस्लिम बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी वही कह रहे हैं। किसी की बीमारी पर हंसने पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे नहीं हंसना चाहिए। तस्लीमा नसरीन ने जो कुछ किया वो उसके और उसके बीच का मामला है। आप उनसे नफरत कर सकते हैं, आप उनसे अलहदगी कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए, हिसाब होता है, हर किसी का होता है। आज जो गलत कर रहे हैं उनका भी होगा। कल जिन्होंने गलत किया था 25-30 साल पहले, उनका भी आज
हश्र खराब है। तो इबरत सबको मिलती है, सज़ा भी सबको मिलती है, सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। जय हिंद।